सरकार ने एक शराब की नीति लागू करी जिससे दिल्ली का शराब माफिया खत्म हो गया, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ गया। लेकिन उस पॉलिसी को फेल कर कर, आरोप लगाकर एक मनगढ़ंत घोटाले की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने करी और ईडी सीबीआई को हम पर छोड़ दिया। लेकिन अगर यह नीति इतनी खराब थी, अगर यह भ्रष्टाचारी नीति थी, तो जब यह दिल्ली की शराब नीति हूबहू पंजाब में लागू हुई, कॉमा फुल स्टॉप के साथ पंजाब में लागू हुई, तो पंजाब सरकार का राजस्व, पंजाब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 40% से भी अधिक से बढ़ गया। क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज्य था, वहां पूरी स्वतंत्रता थी, वहां सीबीआई ईडी नहीं घुस सकते थे, तो वहां पर पंजाब सरकार का राजस्व बढ़ गया, नकली शराब बंद हो गई, शराब माफिया खत्म हो गया और एक बेहतरीन नीति लागू की गई। इससे यह साबित होता है कि खोट नीति में नहीं था, खोट नेताओं की, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की सोच में नहीं था, खोट था तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में था, जिसके चलते बीजेपी ने आज एक मनगढ़ंत घोटाले और फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड मलिशियस केसेस के आधार पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन्स भेजने और गिरफ्तार करने शुरू किया। मैं 2-3 उदाहरण देकर यह सिद्ध कर दूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, जो इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो कैसे मिलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रही हैं, कैसे फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस, एफिडेविट्स पे स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर रही हैं और कैसे फोर्जरी कर कर, कैसे दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर कर, रिकॉर्ड्स को टैंपर कर कर केसेस को बनाया जा रहा है लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के भीतर। मेरा पहला उदाहरण मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मुख्य आरोप जो दस्तावेजों में लिखकर सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराया, वो है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन्स डिस्ट्रॉय किए और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। सबूतों से छेड़छाड़ करना एक कानूनी जुर्म है। 14 फोन मनीष सिसोदिया ने जला दिए, फेंक दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, इसीलिए मनीष सिसोदिया गुनहगार है, उनको जेल में डाल दिया। उन 14 फोनों का ब्यौरा जब कोर्ट में सीबीआई ईडी ने दिया तो पता लगा उन 14 फोन में से 5 फोन तो सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में है, उनकी कस्टडी में है। जो 14 फोन सीबीआई ईडी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया ने जला दिए, फेंक दिए, उन 14 में से 5 तो सीबीआई ईडी के पास खुद उनकी तिजोरी में बंद है, उन्होंने सर्च और सीजर रेड कर कर वो जब्त कर लिए। और जो बाकी 9 फोन हैं वो भी आज आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, हमारे साथी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फोन भी चल रहे हैं। यानी कि ये जो 14 फोनों को बर्बाद करने का, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का आरोप था, वो सरासर झूठ था। दूसरा, मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव पे रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके तमाम रिश्तेदारों पे रेड करी, उनके दूर के संबंधियों, दूर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को नहीं छोड़ा, सबके घर पे रेड करी, लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला। फिर भी कोर्ट में दस्तावेजों में लिख लिख कर सीबीआई ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया, 100 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन आज तक उस 100 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी सीबीआई ईडी ने कहां पर है, कहां गई, कौन सी उससे जमीन खरीदी गई, कौन से जेवरात खरीदे गए, कौन से बैंक में पड़ा है, कौन से लॉकर में बंद है, ये नहीं बताया, सिर्फ आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। पिछले 1 साल से ईडी और सीबीआई इस अलेज्ड लिकर स्कैम की जांच कर रही है, लेकिन पिछले 1 साल में इन लोगों ने 1000 से ज्यादा अफसरों की टीम इसमें लगा दी, 400 से ज्यादा जगहों पर रेड करी, लेकिन अभी तक एक फूटी कौड़ी ईडी और सीबीआई को नहीं मिली। कोई भी केस एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का
सिर्फ आरोपों पे आधारित नहीं होता है, सबूत देना होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देने होते हैं। लेकिन वो पैसा कहां है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। आज तक 1 साल की जांच करने के बाद, 1000 से ज्यादा अफसर, 400 से ज्यादा रेडे करने के बाद पैसा कहां गया? वेयर इज द मनी? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, वेयर इज द मनी हनी, वेयर इज द मनी? आपको पैसा क्यों नहीं मिला? पैसा कहां है? अगर कोई घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए किसी शख्स ने कमा लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमा लिए, तो वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? मेरा तीसरा पॉइंट, गवाहों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट यह साबित करती है कि उनको फिजिकली टॉर्चर कर कर उनकी क्रिटिकल ऑर्गन्स, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो समाप्त करी जा रही है, उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। एक गवाह जिनके दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, चंदन रेड्डी नाम के एक शख्स हैं कोई, उन्हें इतना पीटा, ईडी के अफसरों ने इतना पीटा कि उनकी सब्सिक्वेंट मेडिकल रिपोर्ट में पता लगा कि उनकी सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने भी पूछा, एजेंसियों ने भी पूछा, डॉक्टरों ने भी पूछा कि आपको क्यों पीटा गया, तो वो कहते हैं अफसर हमें बिठाकर ईडी सीबीआई के ये कहते थे अरविंद केजरीवाल का नाम ले, मनीष सिसोदिया का नाम ले, बोल मैं इनको 100 करोड़ रुपए मैंने इन्हें दिए हैं, 50 करोड़ रुपए मैंने इस शख्स को दिए हैं, अगर नाम नहीं लेगा तो तेरे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, आंख नाक कान सब हम फोड़ देंगे, तुझे चोट पहुंचाएंगे। ये है द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस देश में। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोड़ के, पीट के